नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्रियंका गांधी ने बताया विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखने का क्या है एजेंडा, सरकार पर सीधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक में यूपीए का नाम बदलकर इंडिया कर दिया गया है और इसका मतलब यह है कि अब लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच मुकाबला होगा। विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने पर राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है। जहां एक तरफ भाजपा विपक्षी गठबंधन पर सिलसिलेवार हमले बोल रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। और इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों के गठबंधन का इंडिया नाम रखने का भी कारण बताया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के मूल में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार, जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा व सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, इतनी नकारात्मकता क्यों? राजनीति के चलते एनडीए के लिए आपने नकारात्मकता और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के लोग नकारात्मक नहीं सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है। प्रियंका गांधी ने आगे बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मेजबानी में नया विपक्षी मोर्चा बन गया है। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक के दौरान गठबंधन के नाम पर मोहर लग गई है। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी से मिलने जा रहे भाजपा नेता की गाड़ी में मिले कारतूस, प्रशासन में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में जा रहे श्रावस्ती के भाजपा नेता की गाड़ी में डैशबोर्ड में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया है। चेकिंग के दौरान .315 बोर के 2 कारतूस बरामद होने के बाद गाड़ी में सवार सभी 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस और एलआईयू के साथ ही आईबी ने पूछताछ शुरू कर दी है। श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली क्षेत्र में 13 जून 2023 को सेमरी चक पिहानी निवासी भाजपा नेता माता प्रसाद उर्फ करिया की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस कुल 9 आरोपितों में से 7 को जेल भिजवा चुकी है, लेकिन 2 आरोपित अभी फरार हैं और इन आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा नेता के भाई, चाचा सहित अन्य लोग सोमवार को स्कॉर्पियो से गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में शामिल होने पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुबह 5 बजे मंदिर गेट पर चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में .315 बोर के 2 कारतूस बरामद हुए और इस पर सुरक्षा कर्मियों ने स्कॉर्पियो सवार सभी लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बैकफुट पर क्यों गई भारतीय जनता पार्टी? 2018 में जहां जीती थी 24 सीटें, वहां लग सकता है भाजपा को बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ अत्याचार की एक के बाद एक घटनाओं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। लगभग 2 दशक लंबे शासन के कारण पहले से ही सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही भाजपा की मुश्किलें इन घटनाओं के कारण बढ़ती दिख रही है। दलित समुदायों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं पहले ही राज्य भर में सुर्खियां बटोर चुकी हैं, लेकिन अधिक चिंता की बात यह है कि ये मामले एक विशेष सत्र विंध्य क्षेत्र से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए और अधिक सिरदर्द पैदा हो गया है क्योंकि चुनाव केवल 4 महीने दूर है। दोस्तों, आपको बता दें कि विंध्य क्षेत्र छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जैसे उच्च जाति के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में अत्याचार में लगातार मामले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंगापुर में बन रहा है कांग्रेस सरकार गिराने का प्लान, डिप्टी सीएम शिव कुमार का दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा और जनता दल सेक्युलर पर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार गिराने की योजना सिंगापुर में बनाई जा रही है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों से इनकार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस एमएलसी बीके हरिप्रसाद की नाराजगी से ध्यान भटकाने के लिए ये दावे किए जा रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिव कुमार ने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी है। बेंगलुरु के बजाय उन्होंने इस बार सिंगापुर चुना है। उन्होंने कथित तौर पर सिंगापुर मीटिंग का मुद्दा रविवार को भी एक कार्यक्रम के दौरान उठाया था। शनिवार को उन्होंने अपनी बात दोहराई।
कांग्रेस नेता का कहना है कि भाजपा और जेडीएस के कुछ नेता समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, दुश्मन अब दोस्त बन रहे हैं, मुझे यही जानकारी मिल सकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वार के बीच मणिपुर में बड़ी घुसपैठ, म्यांमार के 700 नागरिक अवैध रूप से हुए दाखिल। जी दोस्तों, यहाँ पर मणिपुर में कुकी और मेइती समुदाय के बीच जारी बवाल के बीच अब राज्य में बड़ी घुसपैठ की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के 700 से ज्यादा नागरिकों ने अवैध रूप से मणिपुर के चंदेल जिला में घुसपैठ कर ली है और मणिपुर सरकार ने इस बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि असम राइफल्स ने मणिपुर में 718 शरणार्थियों के घुसपैठ की रिपोर्ट की है। मणिपुर की सरकार ने घुसपैठ पर चिंता जताते हुए इसे संवेदनशील बताया है और राज्य सरकार ने असम राइफल्स अथॉरिटी से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने पूछा है कि म्यांमार के नागरिकों को चंदेल जिले में प्रवेश करने की अनुमति क्यों और कैसे दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सत्ता में कांग्रेस की दोबारा वापसी करा सकते हैं 5 फैक्टर, चुनाव के लिए बदली गई सियासी स्ट्रेटेजी। जी दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 90 सीटों का दौरा किया है और सीएम अब युवाओं से संवाद कर रहे हैं। 2018 में कांग्रेस की वापसी के लिए सबसे बड़ा कारण धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा मानी जा रही है और अब कांग्रेस सत्ता में ऐसे में कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा है कि हम अपने काम के दम पर जनता से वोट मांगेंगे। दोस्तों, 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे कई फैक्टर हैं जो 2023 में राज्य में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार में वापसी करा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सरकार हर बात में सौदेबाजी कर रही है, कमलनाथ ने बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वर्ष के आखिर में चुनाव और इससे पहले सियासी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मंगलवार को पूर्व सीएम एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनकी नियत नारी सम्मान की होती है वो 10 वर्ष प्रतीक्षा नहीं करते। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश में बनी सौदेबाजी की सरकार आजकल हर बात में सौदेबाजी कर रही है। 18 साल की सरकार में जिन लोगों को बहनों की याद नहीं आई तथा राज्य महिलाओं पर अत्याचार में बदतर हालत में पहुंचता गया, वो लोग आजकल बहनों की बात कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस हो रही लगातार मजबूत, अब 12 जनपद सदस्य हुए कांग्रेस में शामिल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होगा और इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके साथ ही नेताओं और प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए नेताओं का दल बदल करना ही जारी है और इसी क्रम में कांग्रेस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। कांग्रेस को ये सफलता ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगी है और यहाँ के शिवपुरी जनपद के 12 जनपद सदस्यों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। जिन 12 जनपद सदस्यों ने सदस्यता ली है वो करैरा विधानसभा के हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार, कहा बीजेपी शासित प्रदेश सरकारों पर एक्शन क्यों नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में महिलाओं के आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई की और इस दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अदालत ने कहा कि वो भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही है। शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए नागालैंड में महिलाओं को आरक्षण देने के विफल रहने पर सरकार से सवाल किया और पूछा कि राज्य में महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान बीजेपी शासित मणिपुर में हुई हिंसा का भी जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। आप उन अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते। नागालैंड में महिला आरक्षण से जुड़ी अवमाननीय याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये टिप्पणी की जिसमें नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग को महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत।